नमस्कार। वेलकम स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने वीडियो में स्वरूपात्मक संप्रदाय के ऊपर बात की थी। स्वरूपात्मक संप्रदाय के अतिरिक्त जो आलोचकों का कहना है कि समाजशास्त्र को जो क्षेत्र है वो समन्वयात्मक प्रकार का होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो इसका विषय क्षेत्र है जिसमें समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थकों के द्वारा प्रवर्तकों के द्वारा ये बात की गई, तो उसको हम लोग आज यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। सिंथेटिक स्कूल या समन्वयात्मक संप्रदाय क्या है? समन्वयात्मक संप्रदाय या सिंथेटिक स्कूल सोरोकिन, दुर्खीम, हाबहाउस, गिन्सबर्ग इसके मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। इस स्कूल के से जुड़े हुए जो विद्वान हैं वे मानते हैं कि सामाजिक विज्ञानों में हमें कुछ ऐसे सामान्य लक्षण या तत्व पाए जाते हैं जिनका किसी भी विज्ञान में समन्वय नहीं किया जाता। अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र में जो लक्षण या तत्व होते हैं वे सभी समान लक्षणों का समन्वय समाजशास्त्र में किया जाना चाहिए। सभी सामाजिक विज्ञान परस्पर संबंधित होते हैं। विज्ञान एक दूसरे के ज्ञान के विकास में सहयोग देते हैं। समाज के विकास को समझने के लिए हमें ऐसे विषय की आवश्यकता है जो सभी सामाजिक विज्ञानों के ज्ञान में समन्वय स्थापित कर सके। समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों के अध्ययन तक सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज के सभी पक्षों में समन्वय स्थापित करना अति आवश्यक है। इस संप्रदाय को मानने वाले जो प्रवर्तक हैं उन्होंने दो तर्क इसके समर्थन में प्रस्तुत किए। पहला, समाज और शरीर में प्राणी शास्त्रीय समानता पाई जाती है। समाज और शरीर एक समान होते हैं। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग या इकाइयाँ परस्पर अंतः संबंधित होती है और एक अंग का प्रभाव दूसरे अंग पर पड़ता है, उसी प्रकार से समाज के विभिन्न पक्ष या इकाइयाँ अंतः संबंधित होती है। इनके पारस्परिक संबंधों को समझने के लिए समन्वयात्मक अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए समाज और शरीर में प्राणी शास्त्रीय समानता के कारण से हमें विशिष्ट अध्ययन की ओर नहीं बल्कि समन्वयात्मक रूप से अध्ययन के ऊपर जोर देना चाहिए। दूसरा तर्क इन्होंने दिया कि समाजशास्त्र एक समन्वयात्मक विज्ञान के रूप में स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक जीवन, अर्थशास्त्र में आर्थिक जीवन का अध्ययन किया जाता है, लेकिन ऐसा कोई भी विज्ञान नहीं है जो समाज के सभी पक्षों से संबंधित अध्ययन करता हो। समाज की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए समाजशास्त्र का एक सामान्य विज्ञान के रूप में अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है।
अन्यथा समाज के संबंधों के बारे में हमारा जो अर्थ है वह अपूर्ण और संकुचित होगा। इसलिए समाजशास्त्र को एक समन्वयात्मक विज्ञान है, उसकी भांति अध्ययन करने पर जोर देना चाहिए। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे हाब हाउस के विचारों की, कि हाब हाउस जो कि इसके प्रवर्तक माने जाते हैं इंग्लैंड से हैं, और ये कहते हैं कि समाजशास्त्र को विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में सामान्य परिणामों का संकलन करना चाहिए, उनके पारस्परिक संबंध स्थापित करने चाहिए। अतः समाजशास्त्र को विभिन्न विज्ञानों में समन्वय स्थापित करते हुए समन्वयात्मक ढंग से अध्ययन वो करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने 3 तत्वों को समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित करने की बात की। पहला, सभी विज्ञानों की मुख्य धारणाओं के सामान्य तत्व है। तो सभी सामाजिक विज्ञान हैं, उनकी मुख्य धारणाएं, प्रमुख धारणाएं के अंदर सामान्य तत्व कौन कौन से हैं, ये हमें समाजशास्त्र में शामिल करने चाहिए। समाज को स्थायित्व प्रदान करने वाले और परिवर्तन लाने वाले तत्व हैं। कौन से तत्व ऐसे हैं जो समाज में स्थायी है और कौन से तत्व ऐसे हैं जो परिवर्तन लाते हैं, इनको शामिल करना चाहिए। तीसरा, समाज की विकास की प्रकृति और दशाओं से संबंधित तत्व है। जो समाज के विकास की प्रकृति है वो किस प्रकार की है, दशाएं किस प्रकार की है, उससे संबंधित तथ्य हैं, वो इसमें सम्मिलित किए जाने आवश्यक हैं। दुर्खीम के विचार यदि हम देखें तो दुर्खीम ने लिखा कि फ्रांसीसी विचारक हुए हैं, उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक समन्वयात्मक विज्ञान तो बनाया जाना चाहिए, लेकिन इससे पूर्व उसे एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में विकसित करना चाहिए और इससे अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह स्वतंत्र नियम विकसित करने चाहिए। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान माना जा सकता है। सामूहिक प्रतिनिधानों का निर्माण सामाजिक तथ्यों से मिलकर के होता है। सामूहिक विचार, भावनाएं, धारणाओं का कुलक सामूहिक प्रतिनिधान कहलाते हैं। इसमें अनेक सामाजिक तथ्य मौजूद रहते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार, मनोवृत्तियों, विचारों को नियंत्रित निर्देशित करते हैं। तो सामूहिक प्रतिनिधान संपूर्ण समाज में फैले होते हैं। इनकी दबाव शक्ति व्यक्ति को अनिवार्य रूप से प्रभावित करती है। विशिष्ट विज्ञान के रूप में स्थापित होने के लिए समाजशास्त्र को ये कहा गया कि इन्हीं का अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद में विशिष्ट विज्ञान के रूप में स्थापित हो जाने के बाद उसे एक सामान्य विज्ञान बनाया जाए जिसमें सभी सामाजिक विज्ञानों के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित नियमों, सामान्यीकरण को सम्मिलित किया जाए। समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञानों, कानून का इतिहास, प्रथाएं, धर्म, सामाजिक अंकशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि में किए गए अन्वेषण का अध्ययन भी करना चाहिए। इसमें उपलब्ध सामग्रियों से समाजशास्त्र का निर्माण हो सकता है। सामूहिक प्रतिनिधानों का निर्माण करके सभी सामाजिक विज्ञानों में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार से सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान समाजशास्त्र को दुर्खीम ने बताया है। सोरोकिन के विचार। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों को स्वीकार किया है
प्रत्येक सामाजिक विज्ञान किसी विशिष्ट क्षेत्र का अध्ययन करता है, लेकिन कोई भी सामाजिक विज्ञान ऐसा नहीं है जो सभी सामाजिक विज्ञानों में पाए जाने वाले समान क्षेत्र का अध्ययन करता हो। सामाजिक घटनाएं परस्पर घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है, अतः ऐसे विषय की आवश्यकता है जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों में समन्वय स्थापित कर सके। सामाजिक संबंधों के कुछ तत्व सभी सामाजिक विज्ञानों में समान रूप से पाए जाते हैं। यदि हम देखें तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं आर्थिक संबंध। आर्थिक संबंध में कुछ धारणाएं होती हैं, कुछ तथ्य होते हैं जिन्हें ABCDEF इसके रूप में हम लोग रख सकते हैं। राजनीतिक संबंध जिसमें भी ABCGHI ये तथ्य हैं शामिल हैं। धार्मिक संबंध ABCJKL तथ्य शामिल हैं। वैधानिक संबंधों में ABCMNO तथ्य शामिल हैं। मनोरंजनात्मक संबंधों में ABCPQR तथ्य शामिल हैं। इन सभी संबंधों या क्षेत्रों को देख करके ये पता लगता है कि इनमें जो ABC तत्व हैं वे सामान्य तत्व हैं, लेकिन जो अर्थशास्त्र में DCF तत्व हैं वो विशिष्ट तत्व हैं। राजनीति शास्त्र में GHI तत्व हैं वो विशिष्ट तत्व हैं। धर्मशास्त्र में JKL तत्व विशिष्ट तत्व है। तो इस प्रकार से प्रत्येक विज्ञानों में कुछ सामान्य तत्व और कुछ विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं। सोरोकिन ने कंटेम्प्ररी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में ये बताया कि जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करता है, परंतु जंतु विज्ञान जंतुओं का अध्ययन करता है। लेकिन एक सामान्य जीव विज्ञान दोनों जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की विषय वस्तु का अध्ययन करता है। अतः यह एक समन्वयात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र में भी सामाजिक विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, कानून आदि में पाए जाने वाले जो सामान्य तत्व हैं उनका अध्ययन करके उन्हें पारस्परिक संबंधों के रूप में स्थापित है वो किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समन्वयात्मक संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो इसे सामान्य विज्ञान बनाने की बात करते हैं। इस संप्रदाय की आलोचना की गई। विचारकों ने कहा कि सामान्य प्रघटनाओं का समन्वय करने पर समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा और ये एक विषय न होकर विश्वकोश बन जाएगा। इस कारण इसमें सभी विज्ञानों में पाए जाने वाले तत्व समावेश होने से ये मिश्रित विज्ञान बन जाता है। विशिष्ट नियमों का निर्माण करना संभव नहीं है। इसी प्रकार से समाजशास्त्र में यदि सभी विज्ञानों में पाए जाने वाले तत्वों का समन्वय किया जाएगा तो समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों पर निर्भर होना पड़ेगा और स्वतंत्रतापूर्वक किसी प्रकार का अध्ययन नहीं कर पाने के कारण से इसका जो अध्ययन क्षेत्र है स्वतंत्र नहीं रह जाएगा। इसी तरह से सामाजिक घटनाओं और तत्वों का अध्ययन करने पर समाजशास्त्र में किसी भी सामाजिक घटना का संपूर्णता से अध्ययन नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त समन्वयात्मक संप्रदाय के विचारों के आधार पर समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में पाए जाने वाले तत्वों का संकलन करने वाला विषय मात्र बन जाएगा,
इससे समाजशास्त्र की निश्चित अध्ययन पद्धति है वो विकसित नहीं हो सकती है। तो ये कुछ आलोचनाएं की गई, कमियां बताई गई समन्वयात्मक संप्रदाय की। दोनों ही संप्रदायों के अध्ययन समाजशास्त्र में किए जाते हैं। सामाजिक संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन भी किया जाता है। सामाजिक घटना के सामान्य पक्षों में समन्वय भी स्थापित किया जाता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय द्वारा इसमें विशिष्ट अध्ययन सामग्री एवं पद्धतियों का विकास हुआ, जबकि समन्वयात्मक अध्ययन के द्वारा इसमें अनेक विषयों के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और ज्ञान का समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र आदि विषयों का विकास हुआ। समाजशास्त्र की स्वतंत्र पद्धति के आधार पर सामाजिक जीवन के विशिष्ट पक्षों का अध्ययन करता है। इस प्रकार से एक विशिष्ट विज्ञान है तथा विभिन्न विज्ञानों के बीच में पारस्परिक संबंधों को स्थापित करता है। तो सामाजिक संबंधों के सामान्य लक्षणों को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से ये एक समन्वयात्मक विज्ञान भी है। तो दोनों प्रकार के अध्ययन विषय इसके अंदर शामिल होते हैं। धन्यवाद।